Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेपल टैंक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेपल टैंक होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग के बाद हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इसमें हम कौन सी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी जो चीज़ें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या प्रॉपर्टीज़ है जो हम रेपल टैंक की मदद से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि रेपल टैंक्स में हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इसके बाद इसको डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे कि इसमें हमारे पास डायग्राम में कितनी चीज़ें हैं, किस तरह काम करते हैं और इसमें हम किस तरह चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेपल टैंक की मीनिंग के बारे में बात करते हैं। रेपल्स का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या हो, आपके पास पानी हो, ठीक है, और आप एक छोटा सा पेबल या स्टोन को उठा लें और इसमें फेंक दें, तो आपको वहाँ पर क्या नज़र आएंगे, आपको वहाँ पर एक वेव्स नज़र आएंगे। दैट इज़ कॉल्ड रेपल्स। उसको हम क्या कहते हैं, रेपल्स। ठीक है, इन्हें इसको हम लहरें कहते हैं, क्या कहते हैं, रेपल, वेव्स कहते हैं। ठीक, टैंक का मतलब है कोई भी चीज़ जिसमें आप वाटर को, मतलब आप इसमें वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक टैंक होगा जिसमें हम पानी को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, तो रेपल टैंक्स का मतलब क्या हुआ, अ कंटेनर्स दैट होल्ड्स वाटर, एक ऐसा कंटेनर जिसमें हमारे पास क्या हो, दैट होल्ड्स वाटर, जिसमें हमारे पास वाटर हो, इन विच रेपल्स यानी इन विच वेव्स आर क्रिएटेड एंड स्टडीड, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें वाटर वेव्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम वाटर वेव्स क्रिएट करते हैं और उसी वाटर वेव्स की मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को, मुख्तलिफ़ करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास मीनिंग है किस चीज़ की, रेपल टैंक की। अगर हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात करें तो हमारे पास डिफिनीशन क्या होगी इसकी, अ डिवाइस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिवाइस है। ठीक है, विच इज़ यूज्ड, जो कि हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, टू स्टडी, किस पर्पस के लिए, ताकि हम उसमें से स्टडी करें किस चीज़ को, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, किस चीज़ की, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। वेव्स कौन से होंगे, वाटर वेव्स, इन अ लेबॉर्ट्री, कहाँ पर, एक लेबॉर्ट्री में। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस जिससे हम स्टडी कर सके वाटर वेव्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को, उसको हम रेपल टैंक कहते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी डिफिनीशन की बात करें तो अ रेपल टैंक इज़ अ डिवाइस, ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और इससे प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं क्या, वाटर वेव्स, किस चीज़ को, वाटर वेव्स को जनरेट करते हैं, एंड स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसी वाटर वेव्स की करेक्टरिस्टिक, खुसूसियात और प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऐसी डिवाइस को हम रेपल टैंक कहते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम वाटर वेव्स को जनरेट करते हैं और फिर उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिवाइस को हम रेपल टैंक कहते हैं। यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टीज़ या जो करेक्टरिस्टिक्स बताई है वो वाटर वेव्स की कौन से करेक्टरिस्टिक्स होंगे या कौन से प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो हमारे पास इसमें जो पहला करेक्टरिस्टिक है या जो पहला प्रॉपर्टीज़ है वो है हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है, यानी एक चीज़, जिस तरह आपके पास बाल हो, आप फेंक देते हैं, वो वापस आपकी तरफ आ जाते हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये इसमें पहला प्रॉपर्टीज़ है। इसमें देखेंगे रिफ्रैक्शन, यहाँ पर F के बाद R है, यहाँ पर F के बाद L है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है जब एक मीडियम से, एक चीज़ एक मीडियम से जाए और दूसरी मीडियम में एंटर हो जाए तो वो अपने पाथ को चेंज करता है या वो अपनी स्पीड को चेंज करता है, तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। डाइफ्रैक्शन है हमारे पास, इस तरह हमारे पास क्या हो, एक स्मॉल सा होल हो और इससे हम
वेव्स को क्या करे, पास करे, तो वो वेव्स क्या होंगे, वो वेव्स जो है वो डायफ्रैक्ट होंगे, स्प्रेड होंगे इस तरह, ठीक है। तो इसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। इंटरफेरेंस है जो कि हमारे बुक में ये इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, रिपल्टेंट की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, एक ग्लास टैंक होगा, या इसको हम कहते हैं अ रेक्टेंगुलर ट्राई, ठीक है। हमारे पास जिस तरह हमारे पास एक टेबल है, तो इस टेबल का जो ऊपर सरफेस है ये वाला, ये जो रेक्टेंगुलर आपको नज़र आता है यहाँ से लेकर ये वाला, ये रेक्टेंगुलर क्या है, एक रेक्टेंगुलर ट्राई है या एक ग्लास टैंक है। मतलब ये एक इस तरह ट्राई है जिसका ये साइड क्या है, ऊपर है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम वाटर को डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर ट्राई है ये किस से बना होगा और क्यों। सबसे पहले ये किस से बना होगा, ये तो ग्लास से बना होगा। ग्लास किस तरह होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट क्यों होगा, बिकॉज इसके अंदर हम वाटर को डालते हैं, फिर जब वाटर को डालते हैं तो इसमें हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब वाटर वेव्स इसमें जनरेट की जाती है तो उसकी जो जनरेशन है इसमें, इसके ऊपर हम लैंप लगाएंगे तो फिर नीचे की तरफ हमारे पास एक स्क्रीन होगा ताकि ये इसकी जो वेव्स है वो नीचे की तरफ इसका शेडो जो है वो क्लियर नज़र आए। इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नंबर 1 ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ये जो रेक्टेंगुलर ट्राई है इट इज़ हाफ मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड से क्या होना चाहिए, हाफ मीटर अबव होना चाहिए, यानी 50 सेंटीमीटर। अदरवाइज आप 20-30 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह, ये हमारे पास जो स्क्रीन है तो ये ज़मीन से इस तरह ऊपर ये जो ट्राई है ये कितना होना चाहिए, हाफ मीटर। हाफ मीटर क्यों, ठीक है, बिकॉज हाफ मीटर में इस तरह होता है कि इसके नीचे जो हमने स्क्रीन लगाया होता है, ठीक है, ऊपर से जो लाइट है इसकी जो स्प्रेडिंग है वो अच्छी तरीके से होती है, नंबर 1। और इसमें जो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो शेडो नीचे कास्ट होती है, ठीक है, जिसकी नीचे जो शेडो आती है वो शेडो जो है वो क्लियर नज़र आता है। इसीलिए हम इसको हाफ मीटर अबव रखते हैं, ठीक है। ये इसका पीछे का कंसेप्ट है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्राई हुआ। फिर इसके बाद दूसरा, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एक वाइब्रेटर होगा। इस वाइब्रेटर को हम पेडल्स भी कहते हैं, या इसको डिपर भी कहते हैं, या इसको हम रॉड भी कहते हैं। और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ एक मोटर, ये एक वाइब्रेटर सोर्स है, ठीक है। और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक मोटर फिर इस तरफ आएगा और यहाँ पर स्विच होगा, ऑन ऑफ होगा, क्या होगा, ऑन ऑफ, ठीक है। इस तरह ऑन ऑफ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर जब लगेगा यहाँ पर, ये जो है ना ये इलास्टिक है, क्या है, इलास्टिक रबड़ है, ठीक है। जब मोटर स्टार्ट होगा तो वो इस तरह करेगा, ठीक है। जब इस तरह करेगा तो ये जो वाइब्रेटर है ना, वाइब्रेटर का मतलब है कि अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन होगा, और ये क्रिएट करेगा किस चीज़ को, वेव को क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा इस जिस तरह हमारे पास ये वाटर है, फॉर एग्जांपल ये वाटर सरफेस है, तो ये वाइब्रेटर इस वाटर सरफेस के इस ऊपर वाले हिस्से को सिर्फ टच करेगा इस तरह, ठीक है। और इसके ऊपर मोटर लगा होगा और इसका यहाँ पर ऑन ऑफ होगा। तो जब ये इस तरह करेगा इस तरह, तो इसमें हमारे पास रिपल्स पैदा होंगे, क्या पैदा होंगे, रिपल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वाइब्रेटर है, ठीक है। और ये वाइब्रेटर बना किस से होगा, ये वुडन प्लेट से बना होगा। किस से बना होगा, वुडन प्लेट से। और क्या करेगा, ये वेव्स को जनरेट करेगा, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इससे जब हम वाइब्रेशन, इससे हम जब वाटर जनरेट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर होना चाहिए, क्या, इलेक्ट्रिक मोटर, जो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक लाइट सोर्स होगा या एक लैंप होगा, ठीक है। तो एक लैंप ऊपर होगा इस तरह, ये भी तकरीबन 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर अबव होगा, ठीक है। तो एक लैंप होगा, जहाँ लैंप का काम क्या है, यहाँ पर जो वाटर वेव्स जनरेट होंगे उसकी जो कास्ट शेडो है वो नीचे की तरफ आएंगे। तो इस लैंप का काम क्या है, जब ये लाइट इस पे पड़ेगा, ठीक है, तो इसकी जो शेडोज़ है वो नीचे आएंगे और इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को आसानी से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक पावर सप्लाई होगा, यानी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पावर सप्लाई होगा, जिससे हम इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक मोटर से फिर वाइब्रेटर सोर्स होगा जो कि इसको वाइब्रेट कर सके, ठीक है। और एक वाइट स्क्रीन होगा या एक पेपर होगा, ठीक है, जो हम क्या करेंगे, इस टेबल से इस टेबल के नीचे लगाएंगे। इसमें दो तरह के आते हैं, एक में नीचे लगाएंगे, फिर इसके सामने एक शीशा लगाएंगे, ठीक है, जब ताकि वो इसमें क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। एक ख़ास एंगल से लगाएंगे तो वहाँ पर आपको फिर वो
स्क्रीन में नज़र आएगा, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं कि एक स्क्रीन लगाएंगे नीचे, वो किसका होगा, एक वाइट स्क्रीन होगा या एक पेपर से बना होगा। इससे हम क्या कर सके, जब ऊपर से इसमें जो वेव्स जनरेट होंगे वो नीचे आपके उसकी शेडो जो है वो आसानी से नज़र आ सके और क्लियरली नज़र आए। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास इसकी कुछ पार्ट्स। ग्लास टैंक होगा, वाइब्रेटर होगा, इलेक्ट्रिक मोटर होगा, पावर सप्लाई होगी, वाइट स्क्रीन होगा और हमारे पास एक लाइट होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या डायग्राम है। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देख लें तो इसमें हमारे पास एक स्टैंड है। ये क्या है, ये स्टैंड है। ठीक है, इस स्टैंड में हमारे पास ऊपर क्या लगा है, लैंप लगा है, बल्ब है। ठीक है, इस बल्ब का काम यही है कि ये लाइट को इसके ऊपर लेके आएगा, पाल होगा जब इसके ऊपर, तो नीचे इसके ये ट्रांसपेरेंट है तो नीचे यहाँ पर एक स्क्रीन होगा, इसमें इसकी जो वेव्स है वो आपको क्लियरली नज़र आएंगे। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर ट्राई है, इसके अंदर ये पानी है, क्या है, पानी। ये एक वाइब्रेटर सोर्स है। अब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, यहाँ पर ये इलास्टिक है क्योंकि ये ऊपर नीचे जाएगा इस तरह। ठीक है, नीचे हमारे पास स्क्रीन है। अब देखो, जब हम इसमें जब हम इसमें से क्या जनरेट करेंगे, जब हम इसमें वेव्स को जनरेट करेंगे तो इसमें से दो तरह की वेव्स हम जनरेट कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्लेन वेव्स, इस तरह प्लेन वेव्स होंगी। ठीक है, और एक को हम कहते हैं सर्कुलर वेव्स। तो दो तरह की वेव्स को हम जनरेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जब हम एक प्लेन वेव्स इस तरह होंगे, ठीक है, ये एक प्लेन वेव्स है। ठीक है, इस तरह होंगे नहीं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह एक प्लेन वेव्स होगा और वो प्लेन वेव्स आप प्लेन डेपर से, प्लेन डेपर का मतलब ये है कि इसको देखो, ये इस तरह प्लेन है। ठीक है, जब ये इस तरह प्लेन है तो ये वाटर के साथ क्या करेगा, इस तरह होगा। ठीक है, तो इसमें जो रिपल्स आएंगे वो आपको इस तरह प्लेन नज़र आएंगे। ठीक है, सर्कुलर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक इस किस्म की वेव्स हम इसमें से जनरेट करेंगे और फिर नीचे देखेंगे। जब इसमें से हम प्लेन वेव्स को जनरेट करेंगे तो हमारे पास प्लेन वेव्स, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी वेव फॉर्म को निकाल लें तो वेव फॉर्म इसका इस तरह होगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या है, क्रस्ट, नीचे हमारे पास है ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। इस तरह सिंपल एक तो नहीं बनेगा, इसमें बहुत सारे बनेंगे। तो इन सब की जो इस तरह एक है, फिर दूसरा है, फिर यहाँ पर इस तरह हमारे पास तीसरा भी होगा इस तरह। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रफ है, एक ट्रफ, फिर दूसरा ट्रफ, फिर तीसरा ट्रफ, इस तरह हमारे पास एक क्रस्ट, फिर दूसरा क्रस्ट, फिर तीसरा क्रस्ट। अगर एक क्रस्ट, दूसरा क्रस्ट, तीसरा क्रस्ट, इस तरह क्रस्ट सबकी क्रस्ट में, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन को ड्रा करे। क्या ड्रा करे, एक इमेजिनरी लाइन को इस तरह ड्रा करे। हर एक क्रस्ट से एक इमेजिनरी लाइन, जिसमें हमारे पास सारे क्रस्ट क्या हो, एक क्रस्ट, फिर दूसरा क्रस्ट, फिर तीसरा क्रस्ट, फिर फोर्थ क्रस्ट, इसके ऊपर से एक लाइन ड्रा करें तो उस लाइन को हम कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिस तरफ से वेव जा रही है, मतलब इस तरफ वेव इस तरफ जा रही है और इससे एक लाइन इस तरह ड्रा करे तो इसको हम कहते हैं रेज। क्या कहते हैं, रेज। तो ये रेज और वेव फ्रंट एक दूसरे की 90 एंगल पे होंगे। किस तरह होंगे, 90 एंगल पे। ठीक है, अब हमारे पास जब हम लाइट सोर्स यहाँ से लगाएंगे और यहाँ पर डिपर जो है वो स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, स्ट्रेट वेव को जनरेट करेगा, तो नीचे हमारे पास जो इसकी जो शेडो नीचे बनेगा वो किस तरह होगा, एक डार्क होगा, एक ब्राइट होगा। देखो, डार्क फिर ब्राइट, डार्क फिर ब्राइट, डार्क फिर ब्राइट, डार्क फिर ब्राइट। अब इस तरह क्यों बनते हैं, इसका कंसेप्ट भी सीख ले। ठीक है, देखो हमारे पास जब हम इसकी वेव फॉर्म को देखें, किस चीज़ की, इसकी वेव को देख ले, हमारे पास वेव इस तरह बन रही है। ठीक है, तो ये एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक ये नीचे वाला हिस्सा है। ये नीचे वाले हिस्से को हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कनकेव है। ये क्या है, कॉनकेव, ये कनकेव है। और ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर इस तरह ये वाला, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्स। तो कनकेव जो कि जिस तरह हमारे पास स्पून होते हैं, ठीक है, तो स्पून का अंदर वाला हिस्सा इसको कनकेव कहते हैं। इस तरह करो, इस तरह हो, ठीक है, इस तरह। तो ये वाला कनकेव साइड है, इस तरह देखो तो ये वाला कन्वेक्स साइड है। ठीक है, जब लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो जब लाइट इस पे पड़ेगा, देखो ये हमारे पास इस तरह है, यहाँ से जब लाइट आएगा इस पे पड़ेगा इस तरह। ठीक है, तो एक कनकेव पे पड़ेगा, दूसरा जो है वो इस तरह कन्वेक्स पे पड़ेगा। ठीक है, इन सब पे इस तरह लाइट पड़ेगा, कनकेव और कन्वेक्स दोनों पे। ठीक है,
तो अब इसकी प्रॉपर्टीज ये है ना कनकेव की प्रॉपर्टी ये है, जब यहाँ पर लाइट आएगा तो वो सारे लाइट को कन्वर्ज करते हैं, एक पॉइंट तक लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सारे लाइट इस तरह आएंगे, देखो इस तरह, ये इस तरह आएंगे आएंगे आएंगे, और ये क्या बनाएगा, इस तरह आपको एक डार्क जो है ना, एक डार्क साइड बनाएगा, नीचे एक डार्क शेडो बनेगी। ठीक है, कन्वेक्स का जो है ना, कन्वेक्स एक कनकेव इस तरह करेगा। कन्वेक्स का काम क्या है, जब इस तरह यहाँ पर लाइट इस पे पड़ेगा कन्वेक्स पे, तो ये लाइट को इस तरह डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज, याद रखना है। ठीक है, तो एक लाइट को डाइवर्ज करता है, जब डाइवर्ज करेगा तो एक पॉइंट पे आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो वहाँ पर जो इमेज क्रिएट होगा वो ब्राइट होगा। क्या होगा, ब्राइट। तो यहाँ पर देख ले, फिर ये भी एमसीक्यूज में है, एमसीक्यूज में आता है, याद रखना है। ठीक है, कि हमारे पास जो ट्रफ है, ट्रफ ये किस तरह बनाएगा, ये जो डार्क साइड है ये ट्रफ बनाएगा। क्या बनाएगा, ट्रफ, क्योंकि ये क्या है, कनकेव है, ये सारी लाइट को एक पॉइंट पे लेके आता है। और जो ब्राइट साइड है वो बनाएगा क्रस्ट। क्रस्ट जो है ये क्या बनाएगा, क्रस्ट ब्राइट साइड को बनाएगा, और ट्रफ जो है ये डार्क साइड को बनाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास रिपल टैंक। रिपल टैंक की मीनिंग देख ली, डिफिनीशन देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया, किस तरह काम करता है ये देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है वो देखेंगे, और टर्मिनोलॉजीज़ के बाद इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे प्रॉपर्टीज़ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा कि रिपल टैंक क्या है, किस तरह काम करता है। ठीक है, तो